सुप्रभातम। पूर्व कालांश वयं पठितवन्तः रमाबाई विषय। रमाबाई महोदयायाः बाल्यजीवन विषये वयं पठितवन्तः। सा कथं शिक्षाग्रहणं कृतवती तद्विषये पठितवन्तः। कथं तस्याः परिवारजनाः दिवंगताः मृत्युं प्राप्तवन्तः तद्विषये पठितवन्तः। तदनन्तरं तस्याः विवाहविषये पठितवन्तः। सा केन सह विवाहम् अकरोत्, कुत्र विवाहम् अकरोत्, कदा विवाहम् अकरोत् तत्सर्वं पठितवन्तः। तदनन्तरम् अन्ते वयं पठितवन्तः तस्याः पतिः दिवंगतः सार्धैकवर्षात्, विवाहस्य सार्धैकवर्षात् अनन्तरं शादी के 1.5 साल के बाद उसके पति चले गए। यहाँ तक हम पढ़े थे। अभी आगे पढ़ेंगे। तो जब उनके पति जब गुजर गए उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बोला है तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। उसके बाद क्या हुआ ना, तदनन्तरम मतलब तदनंतरम इसका मतलब है पति मरणांतरम, मतलब उसके बाद, किसके बाद ना, उसके पति के मृत्यु के बाद। तो उनके पति के मृत्यु के बाद वो क्या किए ना, सा पुत्रिया मनोरमया सह, वो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ, देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या है ना, पुत्रिया मनोरमया सह। यहाँ जो है पुत्रिया मनोरमया, यहाँ तृतीया विभक्ति है। ओके, तो पुत्रिया का तृतीया विभक्ति क्या, पुत्रिया इसका एक वचन मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन, मतलब इसका मूल शब्द क्या है ना, पुत्री है। और इसी तरह मनोरमया का मूल शब्द क्या है, मनोरमा। जैसे बालिका शब्द, उसका तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होता है ना, बालिकया। उसी तरह मनोरमा का मनोरमया। तो उनके पुत्री का नाम क्या था ना, मनोरमा था। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, पुत्री का नाम क्या था, तस्याः पुत्र्याः नाम किम् आसीत् ना, मनोरमा आसीत्। और मनोरमा का तृतीय विभक्ति होता है मनोरमया। यहाँ जो सह पद है, सह, इसकी वजह से यहाँ तृतीय विभक्ति पुत्र्या मनोरमया हुआ है। तो उनके पति के गुजर जाने के बाद वो रमाबाई अपने पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छम, वो क्या किए ना, अपना जो जन्मभूमि था महाराष्ट्र, वहाँ वो प्रत्यागच्छत मतलब पुनः आगतवती, मतलब केम बैक मतलब लौट आई। प्रत्यागच्छत यहाँ प्रति एक उपसर्ग है और आगच्छत ये क्रियापद है। तो वो क्या किए ना, अपने पति के गुजर जाने के बाद रमाबाई अपने पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को प्रत्यावर्तन किए। प्रत्यागच्छत मतलब प्रत्यावर्तनम अकरोत्। तो सा कुत्र प्रत्यागच्छत, रमाबाई कुत्र प्रत्यागच्छत न, जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। कया सह प्रत्यागच्छत न, पुत्र्या सह। यहाँ पुत्र्या मनोरमया सह भी हम लोग लिख सकते हैं। रमायाः पुत्र्याः नाम किम् आसीत्, देखिए यहाँ रमायाः पुत्र्याः नाम मनोरमा आसीत्। रमायाः जन्मभूमि का आसीत् महाराष्ट्रम आसीत्। ओके, तो अपने पति के गुजर जाने के बाद वो महाराष्ट्र लौट आए। उसके बाद नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। तो नारीणाम मतलब महिला नाम, सम्मानाय माने गौरवाय मतलब सम्मान के लिए। तो महिलाओं की सम्मान के लिए, और क्या, शिक्षा ही च, केवल सम्मान नहीं और क्या, शिक्षा के लिए, शिक्षणार्थम भी। तो महिलाओं के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए, यहाँ च है ना, च, तो दो शब्द है, एक है सम्मानाय, दूसरा है शिक्षाई। एक है सम्मानाय और दूसरा है शिक्षाई। तो दोनों के लिए, नारियों की सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए सामान्य का ना पंडिता रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। स्वकीयम मतलब अपना जीवन
अर्पितवती मतलब अर्पणम कृतवती मतलब समर्पणम अकुरत मतलब डेडिकेटेड। वो अपना जीवन डेडिकेट कर दिए किसके लिए? ना नारियों की सम्मान और शिक्षा के लिए। तो क्वेश्चन क्या होगा ना, रमाबाई किम अर्पितवती न स्वकीयम जीवन अर्पितवती, किमर्थम अर्पितवती नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए वो अपना जीवन अर्पण कर दिए। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। और क्या किए ना, हंटर शिक्षा आयोग, ये जैसे अगर आप लोग अभी न्यूज़ देख रहे होंगे, अभी अभी एक न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आया है, सॉरी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 आया है, जहां कुछ बदलाव भी सरकार ने कुछ बदलाव भी किए हैं। तो जैसे अभी एक एजुकेशनल पॉलिसी शिक्षा नीति आया है 2020 में, उसी तरह उस समय 1882 में 1882 में एक हंटर शिक्षा आयोग करके एक नीति भी आया था। तो उस हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष मतलब सामने, तो हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुत होती। तो रमाबाई हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के बारे में स्वमतम प्रस्तुत होती, अपना मत प्रस्तुत किए थे। ओके, जैसे अभी जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशनल पॉलिसी आया है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे सर्वे किया था। ओके, और सर्वे के बाद ही ये पॉलिसी आया है। उसी तरह उस टाइम भी शिक्षा नीति आने के लिए बहुत सारा सर्वे किया जा रहा था। उस सर्वे के दौरान रमाबाई उस हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष अपना मत प्रस्तुत किए थे नारी शिक्षा के बारे में, क्योंकि उस समय नारी शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए नारी शिक्षा के बारे में रमाबाई अपना मत प्रस्तुत किए थे। तो सा किम प्रस्तुतवती न स्वमतम प्रस्तुतवती, कस्मिन् विषये नारी शिक्षा विषय, कस्य आयोगस्य समक्षम न हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम। यहाँ हंटर शिक्षा आयोग के बारे में दिया गया है। जो हंटर शिक्षा आयोग 1882 तमे वर्षे सार विलियम विल्सन हंटर अधिकारिण अध्यक्ष स्थापित। तो ये जो शिक्षा आयोग हुआ था वो 1882 ख्रीष्टाब्द में हुआ था, जिसका हेड थे, जिसका अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे सर विलियम विल्सन हंटर। तो उनके समक्ष रमाबाई अपना मत नारी शिक्षा के बारे में प्रस्तुत किए थे। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। तो सा मतलब रमाबाई उच्च शिक्षार्थम मतलब हायर एजुकेशन निमित्तम इंग्लैंड देशम गतवती। जैसे आप में से कई लोग हायर एजुकेशन के लिए भुवनेश्वर जाते हैं या फिर कटक जाते हैं, कोई संबलपुर जाता होगा, तो उसी तरह रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए ना, इंग्लैंड देशम गतवती। कुत्र गतवती? इंग्लैंड देशम गतवती। किमर्थम न उच्च शिक्षार्थम। उसके बाद तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के ही उत्तम विचारे ही प्रभाविता जाता। तत्र मतलब कुत्र ना, इंग्लैंड देश से। कहाँ गए थे रमाबाई? इंग्लैंड देश। इसलिए इंग्लैंड देश में ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के ही उत्तम विचारे ही तो वदति तत्र प्रभाविता जाता। तत्र सा प्रभाविता, तत्र रमाबाई प्रभाविता जाता मतलब प्रभावित हुए थे रमाबाई। जैसे पहले भी हम पढ़े थे सा ब्रह्मा समाज है ना प्रभाविता जाता, वो ब्रह्मा समाज के द्वारा प्रभावित हुए थे। उसी तरह यहाँ भी रमाबाई प्रभावित हुए थे, किसके द्वारा न, ईसाई धर्म से स्त्री विषय के ही उत्तम विचार। ईसाई धर्म मतलब क्रिश्चियन धर्म। ओके, ईसाई धर्म मतलब क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियन धर्म में जो स्त्री विषय उत्तम विचार है, स्त्री के बारे में जो उत्तम विचार है, वहाँ उनके धर्म में देखिए हर एक धर्म में
स्त्रियों के बारे में अलग अलग विचार है। जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बोला जाता है स्त्रियों को अपनी माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन क्रिश्चियन धर्म में ऐसा नहीं है। उसी तरह मुसलमान धर्म में स्त्रियों को बुर्खा पहनना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म या ईसाई धर्म में ऐसा नहीं है। तो ईसाई धर्म में स्त्रियों के बारे में जो उत्तम विचार था, उस उत्तम विचार से रमाबाई प्रभावित हुए थे। ओके, तो बोल रहा है कई ही प्रभाविता, रमाबाई कई ही प्रभाविता जाता, रमाबाई कई ही प्रभाविता जाता ना स्त्री विषय के ही उत्तम विचारे ही प्रभाविता जाता। ओके, इंग्लंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम गच्छत। तो पहले रमाबाई गए थे इंग्लैंड देश, किसके लिए? उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से यहाँ कौन सा विभक्ति है? पंचमी, जिसका अर्थ होता है रु। तो इंग्लैंड देश रु रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। तो रमाबाई इंग्लैंड देश रु अगच्छत मतलब गए, गले, कुआड़े गले ना अमेरिका देश को गले। ओके, तो कोठू कुआड़े गले ना इंग्लैंड देश रु गले अमेरिका देश। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तो यहाँ वो पढ़ने नहीं गए थे, यहाँ क्या करने गए थे ना? तत्र मतलब अमेरिका देशे सा रमाबाई भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। अर्थ संचय आप लोग जानते हैं क्या है? जिससे हम लोग पॉकेट मनी को संचय करते हैं, कूपी में डालते हैं ना, या फिर आप लोगों का बक्सा वक्सा कुछ होगा, उसमें आप लोग अगर घर में आप लोगों को पॉकेट मनी दिया जाता है तो आप लोग उसको डब्बे में डाल के रखते हैं। उसी तरह रमाबाई भी अमेरिका देश में अर्थ संचय अकरोत्। हाँ, कलेक्शन ऑफ मनी, अर्थ संचय मतलब कलेक्शन ऑफ मनी मतलब धन संग्रह, धन की संग्रह किए रमाबाई। किसके लिए किए ना? बोला है भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थ। आप लोगों को शायद पता होगा उस समय विधवाओं की दूसरी मैरिज की प्रथा नहीं थी। अभी जो लोग विधवा बन जाते हैं वो दूसरी शादी भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय विधवाओं की दूसरी शादी की प्रथा नहीं था। मैं बोल रहा हूँ 1885 के बारे में। उस समय विधवाओं की दूसरी शादी की प्रथा नहीं था। तो क्या करते थे? अगर कोई विधवा हो जाता था, उसके घर लोग उसे घर से बाहर निकाल देते थे। ओके, तो क्या होता था? वो लोग जाते थे किसी मंदिर में या फिर किसी आश्रम में, वहीं पर जा कर के वहाँ रहने लगते थे। घर में उनका प्रवेश मना था, क्योंकि वहाँ उस समय लोगों का ये सोचना था कि विधवाओं की मुख देखना शुभ नहीं है, इसलिए उनको घर से बाहर कर देते थे। ये कंडीशन थी। और भी बहुत उनके ऊपर दुराचार किया जाता था। जैसे कि अगर कोई विधवा हो जाता था तो उसका मुंडन भी कर देते थे। मतलब मुंडन पता है ना, उड़िया जाको कहती लंडा करी दबा, तो उसका मुंडन भी कर देते थे। ऐसे कई प्रकार की निर्यातना देते थे विधवाओं को। तो रमाबाई क्या किए ना, भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम, भारत में जितने सारी विधवा स्त्रियां हैं उनकी सहायतार्थम, उनकी हेल्प के लिए वो अर्थ संचय अकरोत्। तो रमाबाई भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अमेरिका देश में अर्थ संचय किए, धन का संग्रह किए। तो अमेरिका देशे साकिम अकरोत् न अर्थ संचय अकरोत्, कासाम कृते अर्थ संचय अकरोत् न विधवा स्त्रीणां कृते। ओके, भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयात। देखिए, पहले भारत से गए इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड से अमेरिका देशम,
और अमेरिका से भारत प्रत्यावर्तन किए। तो भारतम प्रत्यावर्तनम कृत्वा, भारत को लौट करके आने के बाद मुंबई नगरे, मुंबई पता है आप कहाँ है, महाराष्ट्र का राजधानी है मुंबई, उसी मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित। तो वहाँ वो एक अस्थापित मतलब स्थापना करो, जैसे जगन्नाथ मंदिर का स्थापना होता है, जैसे अभी कल ही राम मंदिर की स्थापना हुई, उसकी शुभारंभ हुआ था कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसी तरह रमाबाई भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापित, वो शारदा सदन नाम का एक संस्था का स्थापना किए। कौन किए? रमाबाई। कहाँ? मुंबई नगरे। कहाँ किए? ना मुंबई नगरे। तो बोला है भारतम प्रत्यागत्य सा किम अस्थापयत शारदा सदनम अस्थापित, कुत्र अस्थापयत? ना मुंबई नगरे अस्थापित। और शारदा सदनम क्या था? शारदा सदनम एक आश्रम आसीत्। जैसे कि मैंने आपको बोला कि विधवा स्त्रियां आश्रम में ही रहते थे, इसलिए वो एक आश्रम का निर्माण किए जिसका नाम था शारदा सदनम, जो कि मुंबई नगर में था। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। और इस आश्रम में कौन रहते थे? ना निस्सहायाः स्त्रियः। यहाँ स्त्रियः विशेष्य पद है, नाउन, और निस्सहायाः एडजेक्टिव है। ओके, तो निस्सहायाः मतलब आश्रय रहिताः, हेल्पलेस, जो लोग जिसको भी बोलते हैं बेसहारा, जो बेसहारा महिलाएं थीं, हेल्पलेस जो महिलाएं थीं, वही लोग इसी आश्रम में निवसन्ति स्म, वासम कुर्वन्ति स्म। तो शारदा सदन नाम की उस आश्रम में कौन रहते थे? ना निस्सहायाः स्त्रियः। तो बोल रहे अस्मिन् आश्रम में काः निवसन्ति? स्त्रियः। कीदृशाः स्त्रियः? निस्सहायाः स्त्रियः। अगर पूछ रहा है कि काः निवसन्ति, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं निस्सहायाः स्त्रियः। ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्त्रियः इस पद का थोड़ा परिचय यहाँ दे रहा है। यहाँ कौन सा शब्द है? स्त्री शब्द है, और स्त्री शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है स्त्रियः, जिसका एक वचन है स्त्री, द्विवचन है स्त्रियौ, और बहुवचन है स्त्रियः। इसको याद रखेंगे। यहाँ पूछ सकता है स्त्रियः इसका एक वचन क्या है या फिर द्विवचन क्या है। आगे बोला है तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तो वहाँ जो स्त्री महिलाएं रहते थे वो वहाँ प्रशिक्षित भी होते थे, वहाँ वो शिक्षण भी पाते थे। किसका प्रशिक्षण? मतलब ट्रेनिंग पाते थे। किसका ट्रेनिंग? बोला है तत्र स्त्रियः, वहाँ पर स्त्रीजन प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियाँ प्रशिक्षण अपि लभन्ते मतलब प्राप्यन्ते, मतलब प्राप्नुवन्ति, पाते थे। कौन पाते थे? स्त्रियः। क्या पाते थे? प्रशिक्षणम, ट्रेनिंग। तो स्त्रियां प्रशिक्षण पाते थे किस चीज का? ना मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च। मुद्रण माने प्रिंटिंग, मुद्रण माने प्रिंटिंग, टंकण माने टाइपिंग, अब काष्ठकलादीनां काष्ठस्य कार्य एवं कला, क्षम्यतां काष्ठकला, काष्ठस्य काष्ठ का जो कला है उसकी कला, उसके बारे में भी प्रशिक्षण वो पाते थे। ओके, तो अभी फिर से बोल रहा है कि तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। किस किस का? ना मुद्रण मतलब प्रिंटिंग। प्रिंटिंग आप लोग जानते हैं, जब हम कुछ निकालते हैं कंप्यूटर में टाइप करके उसको प्रिंट निकालते हैं, एक प्रिंटिंग मशीन भी होता है, तो उस प्रिंटिंग का वो ट्रेनिंग लेते थे। टंकण मतलब टाइपिंग का भी, आप लोग कीबोर्ड में टाइप करते हैं ना, उस टाइपिंग का भी ट्रेनिंग लेते थे। और काष्ठकला, काष्ठ के द्वारा बहुत सारे कला होते थे, जैसे चेयर बनाना, टेबल बनाना, हाँ, ये सारे उसकी भी ट्रेनिंग लेते थे। ओके,
तो तत्र स्त्रियः केषां केषां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म न मुद्रण टङ्कण काष्ठकलादीनां प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। परम इदं सदनं पुणे नगरे समीपे स्थानांतरितं जातम्। परम माने किंतु, किंतु इदं सदनम मतलब किम सदनम, शारदा सदनम। लेकिन ये शारदा सदनम पुणे नगरस्य समीपे स्थानांतरितं जातम्। स्थानांतरितं मतलब ट्रांसफर, स्थानांतरितं मतलब ट्रांसफर। जैसे आपकी क्लास में क्या है, श्रेयाश्री, उसका स्थानांतरण हो गया। वो पहले किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अभी उसका स्थानांतरितम जातम। श्रेयाश्री इत्यस्याः बालिकायाः बूढ़ापाड़ विद्यालये स्थानांतरितम जातम, मतलब ट्रांसफर हो गया। उसी तरह इदम सदनम, इदम शारदा सदनम पुणे नगर से समीपे, समीप मतलब पास में, किसके पास में ना, पुणे नगर। आपको पता है महाराष्ट्र में भी एक पुणे करके एक जगह है, तो उस पुणे नगर के पास स्थानांतरितम जातम, ट्रांसफर जातम, किसका ना, इदम सदनम मतलब शारदा सदनम का। तो शारदा सदनम जो आश्रम था उसका पुणे नगर में ट्रांसफर हो गया, स्थानांतर हो गया। तो बोला इदम सदनम कुत्र स्थानांतरितम जातम न पुणे नगरस्य समीपे स्थानांतरितम जातम। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापित। तो जब उसका ट्रांसफर हो गया तो क्या हुआ न, पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने, देखो केडगांव, गांव का मतलब पता है आप लोग, गांव मतलब ग्राम, विलेज। तो पुणे नगर के पास केडगांव करके एक जगह है, ओके। तो केडगांव में मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तो पहले जो शारदा सदनम था वो तो मुंबई में था, जब उसका ट्रांसफर हुआ पुणे में, तो पुणे में जब उसका नया रूप आया तो उसका नाम मुक्ति मिशन रखा गया। तो पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। अभी जब पुणे में उसका स्थापना हुआ तो किस नाम से हुआ ना, मुक्ति मिशन नाम से उसका स्थापना हुआ, ओके। तो बोलेगा मुक्ति मिशनम कस्य समीपे स्थापितम न पुणे नगर से समीपे स्थापितम, कुत्र न केडगांव स्थाने, ओके। तो बोला है तया किम स्थापितम, तया मतलब रमाबाई महोदया, रमाबाई के द्वारा, तया मुक्ति मिशन नाम संस्थानम स्थापित, कुत्र पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने। और पुणे नगर कुत्र अस्ति, जैसे मैंने बताया महाराष्ट्रे अस्ति, ओके। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र अधुना, अधुना मतलब इदानीं, नाउ, अभी 2020 में भी उधर मुक्ति मिशन में जो कि पुणे नगर में है, 2020 में भी वहाँ निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। वहाँ अभी 2020 में भी जो निराश्रित स्त्रियां हैं, जो बेसहारा, जो हेल्पलेस स्त्रियां हैं, वो अभी भी वहाँ ससम्मान मतलब सम्मान सहितम, सम्मान के साथ जीवनम स्वजीवनम यापयन्ति, स्वजीवनस्य यापनम कुर्वन्ति, मतलब अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। तो निधनम मतलब किं न, मृत्यु। रमाबाई महोदयायाः मृत्युः अभवत् कदा, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे। जन्म कब हुआ था ना, 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे, और मृत्यु कब हो रहा है ना, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे। तो रमाबाई महोदया की मृत्यु कब हुई ना, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे। बोल है रमाबाई महोदया कदा निधनम कदा अभवत् ना, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्।
सा मतलब रमाबाई। रमाबाई देश विदेश मतलब स्वस्य देशस्य अनेक देशानां च, केवल अपने देश नहीं, देश एवं विदेश की अनेकासु भाषासु, अनेकासु भाषासु, यहाँ देखिए ये अनेकासु ये विशेषण है और भाषासु क्या है, विशेषणम है। तो रमाबाई देश विदेशस्य अनेकासु भाषासु, अनेक सारी भाषाओं में निपुणा आसीत। निपुणा मतलब कुशल आसीत मतलब एक्सपर्ट। जैसे कई लोग मैथ में एक्सपर्ट होते हैं, उसी तरह रमाबाई भाषा में एक्सपर्ट थी। किस भाषा में? न केवल हमारे देश के नहीं, देश विदेश, देश और विदेश की बहुत सारी भाषाओं में निपुणा थी। तो सा रमाबाई कासु निपुणा आसीत न अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। तो अभी तक हम पढ़े रमाबाई किस प्रकार समाज सेवा करती थी, समाज सेवा में उसकी क्या योगदान है उसके बारे में हम लोग पढ़े। यहाँ बोल रहा है समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त भी लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त, समाज सेवा में सोशल सर्विस में भी तो उसका योगदान है ही, उसको छोड़ करके अतिरिक्तम मतलब अलावा, उसके अलावा लेखन क्षेत्र अपि, लेखन की क्षेत्र में, राइटिंग की क्षेत्र में भी तस्याः रमाबाई महोदयायाः महत्वपूर्णम योगदानम अस्ति, अवदानम अस्ति। तो लेखन क्षेत्र के में भी रमाबाई की बहुत बड़ी एक अवदान, एक कंट्रीब्यूशन है। वो क्या है ना, स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। तो बोल रहा है किस प्रकार उसका अवदान है राइटिंग के क्षेत्र में ना, उन्होंने स्त्री धर्म नीति एवं हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम्। तो रमाबाई की दो प्रसिद्ध रचना थे, एक था स्त्री धर्म नीति और दूसरा था हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो तस्याः मतलब रमाबाई महोदया है, मतलब रमाबाई महोदया की प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। दो प्रसिद्ध, द्वयम मतलब दो, रचना द्वयम मतलब दो रचना, कौन सी ना, प्रसिद्ध, दो प्रसिद्ध रचना वर्तते। एक है हाई स्त्री धर्म नीति, दूसरा है हाई कास्ट हिंदू। तो बोला है तस्याः रचना द्वयम, कस्याः रचना द्वयम प्रसिद्धमस्ति न, तस्याः मतलब रमाबाई महोदया। रचना द्वयस्य नाम किमस्ति न, स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति। तो यहाँ थोड़ा हम इस चैप्टर की जो कथा सार है उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे, किस प्रकार से इस चैप्टर में है। पहले बोला है रमा बहु कष्टम अनुभूतवती। रमाबाई अपनी जीवन में बहुत सारी कष्ट की अनुभव की। पुनरपि सा पठनम न त्यक्तवती, वो पढ़ाई नहीं छोड़ी। समाजे नारीणाम दुर्दशाम दृष्ट्वा दुखिता अभवत, अपनी समाज में नारियों की दुख दुर्दशा को देखकर वो दुखित हुए। तासाम उद्धारार्थम कार्यम कृतवती, उनकी उद्धार के लिए वो सदा कार्य करते रहे। सर्वदा सा समाजस्य कार्यम अकरोत्, समाज की हर वक्त वो सेवा की। सेवा धर्मम कुर्वन्ति सा स्वजीवनम धन्यम अकरोत्, और उसी सेवा को करते हुए वो अपने जीवन को धन्य करके गए हैं। अभी जिसकी वजह से हम लोग अभी उनको याद करते हैं, उनकी जय जय गानम करते हैं। जनः ताम समाज सेविका इति आदरम कुर्वन्ति, और लोग, जनः लोग, उनको समाज सेविका इस रूप में उनका हमेशा आदर करते हैं। तो ये था हमारा दूसरा चैप्टर पंडिता रमाबाई। तो स्त्री शिक्षा क्षेत्र में उनकी किस प्रकार से अवदान थी, समाज सेवा में उनका किस प्रकार से अवदान था, उसके बारे में हम लोग पढ़े। थैंक यू।